अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज से बात होगी यौम पाकिस्तान के हवाले से। मुल्क भर में आज यौम पाकिस्तान कौमी जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन के आगाज से वफाकी दारुलहुकूमत में 31 जबकि तमाम सूबाई दारुलहुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। इस्लामाबाद के शक्करपड़िया ग्राउंड में मुसल्लह अफवाज की वलवला अंगेज परेड हुई। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन अब्दुल अजीज तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब से खिताब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना था, खुशी है कि मुल्क में हुकूमत कायम हो चुकी है। वतन के लिए कुर्बानियों पर मुसल्लह अफवाज को खराज अकीदत पेश करते हैं। यौम पाकिस्तान की खुसूसी तकरीब। पाक फौज की वलवला अंगेज परेड ने हर दिल को जोश से भर दिया। मुसल्लह अफवाज के कमांडर एंड चीफ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी परेड ग्राउंड पहुंचे तो वजीर आजम और मुसल्लह अफवाज तकरीब से खिताब में सदर मुमलिकत ने कहा कि हम अपने शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। आज मुल्क में जमहूरी हुकूमत कायम हो चुकी है। वतन को दरपेश चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान में इंतखाब अमल के बाद एक जमहूरी हुकूमत कायम हो चुकी है। अब ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इन तमाम मुश्किलों को मिलकर हल निकालें। यौम पाकिस्तान की तकरीब के मेहमान खुसूसी सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन अब्दुल अजीज थे। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को सलामी पेश की। तकरीब में दोस्त ममालिक के सफ़ीरों और दीगर मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। अवाम की कसीर तादाद ने भी परेड देखी और फौजी दस्तों और पाक फ़ज़ाइया की कारकर्दगी को खराज तहसीन पेश किया। यौम पाकिस्तान की तकरीब में पाक फ़िज़ाई के तैयारों का फ्लाई पास खुसूसी अहमियत का हामिल था। चीन से हासिल करदा इंतहाई जदीद J-10C तैयारे भी फ्लाई पास में शरीक हुए। जेफ थंडर ब्लॉक 3 और F-16 तैयारे भी पूरी शान से परेड ग्राउंड पर जलवा अफरोज हुए। फिजा में उड़ती जंगी मशीनों की हरबी सलाहियत और पायलट की महारत ने शुरका को दंग कर दिया। F-16 परफॉर्मिंग द फैल्कन टर्न। Today this F-16 is being flown by Wing Commander Mohammad Ali Khan. मौजूद ख़वातीन और हज़रात, विंग कमांडर अली खान इस वक्त आपके सामने फैल्कन टर्न का खूबसूरत मुजाहिरा पेश कर रहे हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ ने यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद दी है। ISPR के मुताबिक यौम पाकिस्तान के मौके पर अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान ने कहा, यह दिन बरे सगीर के मुसलमानों की असीम कोशिशों को याद दिलाता है। हमारे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान के क़याम के लिए लाजवाल जिद्दोजहद की। पाकिस्तान की सालमियत और इलाकाई सलामती का हर दिफा किया जाएगा और पाकिस्तानी परचम को सरबुलंद रखा जाएगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ ने यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक यौम पाकिस्तान के मौके पर अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान ने कहा, यह दिन बरे सगीर के मुसलमानों की असीम कोशिशों को याद दिलाता है। हमारे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान के क़याम के लिए लाजवाब जद्दोजहद की। 23 मार्च हमारी कौमी तारीख का वो ताबनाक दिन है जब मुसलमानान बरे सगीर ने अलहदा और अलग पहचान की खातिर आगे बढ़कर पुख्ता अज़म का इजहार किया था। मीनार पाकिस्तान के साए तले होने वाले अजीम इज्तिमा में पाक व हिंद के मुसलमानों ने अपने लिए अलहदा वतन के हुसूल का अहद किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वलवला अंगेज क़यादत में फर्जंदान इस्लाम ने यकसू और मुत्तफ़िक होकर ख्वाब को पूरा करने का अज़म किया। गवर्नर सिंध कामरान पिसोरी और सिंध के वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन का करारदाद पाकिस्तान के दिन मज़ार कायद का दौरा, मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि 23 मार्च का दिन रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। कहा, पाकिस्तानी फोर्सेस की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। शर्जील मेमन ने कहा कि बाहमी इख्तलाफात भुलाकर अंदरूनी और बैरूनी साजिशों के खिलाफ काम करना होगा। 23 मार्च का ये दिन रहती दुनिया तक इसलिए याद रखा जाएगा कि आज के दिन क़याम पाकिस्तान का तसव्वुर और उसकी करारदाद को मंजूर किया गया था। जो ख्वाब कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने इस पाकिस्तान के लिए देखा था, जो ख्वाब उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के लिए देखा था, उसमें हम सब मिल बैठकर तमाम इख्तलाफात को भुलाकर, तमाम अपने सियासी इख्तलाफात को भुलाकर, अपनी अना को पीछे छोड़कर और इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए हम सब एक हो जाएं। चाहे वो जो अंदरूनी साजिशें इस मुल्क के खिलाफ हो रही हैं, चाहे वो जो बैरूनी साजिशें इस मुल्क के खिलाफ हो रही हैं, उन सब के खिलाफ हम सब इकट्ठे हो जाएं।
मुल्क भर की तरह लाहौर में भी यौम पाकिस्तान कौमी जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। अवामी रिक्शा यूनियन की जानिब से 23 मार्च की मुनासबत से लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एक बड़ी रैली निकाली गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल, बताएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह लाहौर में भी यौम पाकिस्तान कौमी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। अवामी रक्षा यूनियन की जानिब से एक बड़ी रक्षों की रैली यहाँ पर निकाली गई है। इस वक्त अवामी रक्षा यूनियन के जो सरबराह हैं मजीद गौरी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे यौम पाकिस्तान के हवाले से? हम तो बोल की तरह बोल रहे हैं कि 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान पेश हुई। दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया। सन 47 में बच्चों, बूढ़ों, माओं, बेटियों, बहनों ने कुर्बानी देकर दरियाओं को, पानी को सुरख कर दिया, कुर्बानियाँ दे देकर, तब यह पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया। उसके बाद लाजवाल कुर्बानियाँ पाकिस्तान की आवाम की, लाजवाल कुर्बानियाँ मेरी फ़ौज की, मेरे फ़ौज पुलिस के शोधा की, सिक्योरिटी इदारों की, सहाफ़ियों की, सबकी लाजवाल कुर्बानियाँ। आज का दिन दर्ज देता है कि इत्तेहाद, तंजीम, यकीन महकम है नी, इस पे अमल करेंगे। पाकिस्तान का बच्चा पाक फौज के साथ था, है और इंशाल्लाह रहेगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? जी बिल्कुल, अवामी रक्षा यूनियन के सरबराह मजीद गौरी का कहना है कि इत्तेहाद और यकीन के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत शुक्रिया अफजाल, अपडेट कर रहे थे। गिलगित बल्तिस्तान में 23 मार्च यौम पाकिस्तान कौमी जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। 23 मार्च की मरकजी तकरीब बाब गिलगित पर मुनक़िद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह थे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ नदीम खान से। नदीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह आज गिलगित बल्तिस्तान में भी 23 मार्च यौम पाकिस्तान जो है वो कौमी जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। और इस दिन की मुनासिबत से मरकजी तकरीब जो है गिलगित बल्तिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत गिलगित में मुनक़िद हुई बाब गिलगित के मकाम पर, जिसके मेहमान खुसूसी गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह थे, जिन्होंने परचम कुशाई की और पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने जो है वो सलामी दी। कौमी तराना जो है वो पेश किया गया। आज की तकरीब में जो है फोर्स कमांडर समेत आला अस्करी और सिविल हुकाम भी शरीक रहे और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो है वो भी शरीक रहे। इसके साथ साथ आज के जो तकरीबात हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के तमाम 10 अजला में आज शाम तक जारी रहे और 23 मार्च के दिन की मुनासिबत से तकारीब जो है वो होंगे और लोगों को बताया जाएगा कि इस दिन की अहमियत और अफादियत से आगाही दी जाएगी। शुक्रिया नदीम, अपडेट करने के लिए। और अभी आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में गजा जंग बंदी पर पेश की जाने वाली अमरीकी करारदाद को चीन और रूस ने वीटो कर दिया है। रूस के अमरीकी करारदाद को मुनाफिकाना और इसराइल को रफा पर हमले की खुली छूट देने का लाइसेंस करार दे दिया। चीन ने भी अमरीकी करारदाद को नाकाबिल अमल करार दे दिया। सलामती कौंसिल में गजा जंग बंदी की अमरीकी करारदाद, चीन और रूस ने करारदाद को वीटो कर दिया। अमरीका ने सलामती कौंसिल में गजा में फौरी जंग बंदी की करारदाद गुज़िश्ता रोज जमा कराई थी। वीटो करने वाले रूस ने मौक़िफ़ अपनाया है कि करारदाद का मकसद इसराइल को रफ़ा में हमलों की इजाज़त देना है। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के सफ़ीर ने कहा कि इस मुसव्वदे को हद से ज़्यादा सियासत ज़दा किया गया और इसमें इसराइल के लिए रफ़ा में फौजी ऑपरेशन शुरू करने के लिए मौसर ग्रीन लाइट मौजूद है। मॉस्को ने वाशिंगटन पर मुनाफिकाना रवैया अपनाने का इल्जाम लगाया जो इसराइल पर दबाव नहीं डालता। वीटो करने वाले दूसरे मुल्क चीन ने कहा है कि बिला मकसद करारदादों से गजा में अमन कायम नहीं हो सकता। दूसरी जानिब 15 से 11 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। बात कर लीजिए रूस में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक। रूस में दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया। मॉस्को के एक हॉल में मुसल्लह अफराद ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। फायरिंग से 60 अफराद हलाक और ज़ख्मी की तादाद 145 से ज़ायद बताई जा रही है। कलदम दाइश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। मॉस्को बना दहशतगर्दों का निशाना। रात 8 बजे 3 मुसल्लह अफराद कराकस सिटी हॉल में दाखिल हुए। कॉन्सर्ट से लुत्फ़अंदोज़ होते अफराद पर फायरिंग कर दी। हॉल का सिक्योरिटी स्टाफ गैर मुसल्लह होने के सबब दहशतगर्दों का मुकाबला न कर सका। दहशतगर्दों जानिब से बम भी फेंके गए जिससे इमारत में आग लग गई। आग लगने से लोगों की बड़ी तादाद अंदर फंस गई। रेस्क्यू एहलकारों ने 100 अफराद को बहिफाजत बाहर निकाला। इस वाक़े के बाद मॉस्को में शेड्यूल तमाम तकरीबात मुलतवी कर दी गई। रूसी सलामती काउंसिल के चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने खबरदार किया है कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। दूसरी जानिब यूक्रेन ने हमले में मुलव्वस होने की तरदीद कर दी। अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी वाक़े की मज़म्मत की। रूस में दहशतगर्द हमले की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली है। बताएं, IMF का पाकिस्तान से फिर डू मोर का मुतालबा। पेट्रोल पर 18% GST बहाल करने और पेट्रोलियम लेवी 60 से बढ़ाकर 100 रुपए फी लीटर करने का मुतालबा कर दिया। सालाना 950 अरब रुपए की वसूली का तखमीना है। अपडेट कर रहे हैं आपको, IMF की इशात पर मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने का फैसला किया गया है। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए नेशनल डेटा वेयर हाउस की तैयारी। वेयर हाउस का मकसद टैक्स दहिंदगान की मालूमात जमा करना है। मुताल्लिका डेटा इस्तेमाल करने का इख्तियार सिर्फ FBR के पास होगा। कर्ज लेना तो शराइत तो मानना होंगी। हुकूमत IMF के एक और हुक्म की तामील के लिए तैयार। मईशत को दस्तावेजी सूरत में लाने का फैसला कर लिया। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए नेशनल डेटा वेयर हाउस की तैयारी का आगाज कर दिया। वेयर हाउस का मकसद टैक्स नादहिंदगान की मालूमात इकट्ठी करना है। मुताल्लिका डेटा इस्तेमाल करने का इख्तियार सिर्फ FBR के पास होगा। शराइत को अमली जामा पहनाने के लिए नादरा और कमर्शियल बैंकों समेत मुख्तलिफ इदारों से डेटा इकट्ठा किया जाने लगा। सूबों की मदद भी ली जा रही है। आइंदा माली साल के वफाकी बजट की तैयारी शुरू कर दी गई है। हुकूमत ने तरक्याती और गैर तरक्याती बजट के तयन के लिए वज़ारत खजाना की तरजीहात कमेटी को टास्क सौंप दिया। कमेटी बजट का तखमीना लगाएगी। वज़ारतों के बजट, ग्रांट्स और सब्सिडी की जरूरियात का जायजा लिया जाएगा। तनख्वाहों और दीगर अखराजात का बजट तखमीना बनाया जाएगा। मौशी हालात संगीन है। इंतखाबी नारे को सच कर दिखाना है। आवाम को महंगाई से बचाना है। बजट को अवाम दोस्त बनाना है। नौमुंतखब शहबाज सरकार को सख्त चैलेंज का सामना। वक्त कम, मुकाबला सख्त। वज़ारत खजाना ने आइंदा माली साल के वफाकी बजट की तैयारियां शुरू कर दी। 30 मार्च तक तरक्याती और गैर तरक्याती बजट के तयन के लिए तरजीहाती कमेटी के इजलास शुरू हो गए। कमेटी आइंदा माली साल के वफाकी, गैर तरक्याती और तरक्याती बजट का तखमीना लगाएगी। साथ ही आइंदा माली साल के लिए ग्रांट्स और सब्सिडी की जरूरियात का भी जायजा लेगी। तरजीहाती इजलासों में वफाकी वजारतों और महकमों की तनख्वाहों और दीगर अखराजात का बजट तखमीना भी बनाएगी। आम खबर शामिल करेंगे। कोरंगी सेक्टर 24 में फैक्ट्री में आग लग गई है। KMC फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां और सिंध रेस्क्यू टीम 1112 की 1 गाड़ी जाए वकुआ पर मौजूद है। इमदादी कार्रवाइयों में रेंजर्स ने भी हिस्सा लिया है। अपडेट करें आपको इस हवाले से। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग उस वक्त लगी जब इमारत को नए सिरे से तामीर के लिए मिसमार किया जा रहा था। अपडेट करें आपको, कोरंगी सेक्टर 24 से फैक्ट्री में आग लग गई। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोलीस खुरम गुलजार से। जी खुरम, बताइएगा क्या मामला है ये? बीटा चौरंगी के करीब सेक्टर 24 से जहाँ कंपनी, निजी कंपनी के साथ वाकई प्लॉट में आग लगी है। बताया जा रहा है कि जनरेटर बनाने की फैक्ट्री है। खाली प्लॉट में जेर तामीर जो ये इमारत थी, इसके मलबे में आग लगी है। बताया जा रहा है कि आग के मलबे में कच्चा कॉटन होने की वजह से आग जो है वो शिद्दत इख्तियार करी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां और एक रेस्क्यू 1112 की गाड़ी है जो कि आग पे काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ है। फायर ब्रिगेड हुकाम का बताना है कि आग कंट्रोल में है, आग को फैलने से मजीद रोक दिया गया है और जल्द ही इस आग पर काबू पा लिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खुरम, अपडेट कर रहे थे। कंदकोट कचरे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन 9 माह से जारी है। कंदकोट के मुख्तलिफ इलाकों में डाकुओं की अमाजगा बना हुआ है। इस वक्त 19 से ज़ायद मगवी डाकुओं के कैद में है। अंदरूनी सिंध डाकुओं की सबसे बड़ी अमाजगा दरानी महर के इलाके में मौजूद है। अपने नुमाइंदे जावेद मलिक से इसकी सूरत हाल जान लेते हैं। जी जावेद, आगाह कीजिएगा अमन अमान की। जी, मैं अक्सर मौजूद हूँ कंदकोट के कच्चे के इलाके दुरानी महर में, जो अंदरून सिंध डाकुओं की सबसे बड़ी अमाजगा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 9 माह कबल मौजूदा IG सिंध रिफत मुख्तार और निगरान वजीर दाखिला हारिस नवाज की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डाकुओं के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ किया गया था, मगर 9 माह गुजरने के बावजूद करोड़ों रुपए खर्च तो किए गए, मगर अमन अमान की सूरत हाल बद से बदतर है। इस वक्त कंदकोट, तंगवानी, करमपुर, गौसपुर के इलाकों से 19 से ज़ायद मुगवी डाकुओं के कैद में है। ज़रा के मुताबिक उनमें से बेशतर मुगवी यहाँ डाकुओं के चुंगल में फंसे हुए हैं। इस वक्त इस इलाके से 8 से ज़ायद गैंग अपना कार्रवाई सरंजाम दे रही हैं, जिसमें भयो गैंग, जागीरानी गैंग, सब्ज़ोई गैंग, चाचड़ गैंग और दीगर इंतहाई ख़तरनाक गैंग शामिल हैं। पुलिस की रेट हमें कहीं कायम नज़र नहीं आ रही। पुलिस की जानिब से टारगेटेड ऑपरेशन किए तो जा रहे हैं, मगर सबसे बड़ी वजह जो पुलिस ऑपरेशन में नाकामी का सबब बन रही है वो डाकुओं के पास जदीद से जदीद असला है, जिसके बायस मुतअद्दिद
एहलकार जो हैं वो अपनी जानें गंवा चुके हैं। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि कंदाकोट, घोटकी, कश्मीर, शिकारपुर के इलाकों में ग्रैंड ऑपरेशन करके डाकू राज का खात्मा किया जाए। बहुत शुक्रिया जावेद मलिक, अपडेट कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।